Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome Metropolitan Foundation e-learning YouTube channel. I am your IT teacher Miss Farah Shaheen. Today we will start PowerPoint revision. Month of January, unit number 8, revision PowerPoint presentation. We will learn today component of the PowerPoint window, title bar, menu bar, standard toolbar, formatting toolbar, slide pane, drawing toolbar, status bar, creating a new slide, editing text in slide, choosing the layout for the new slide, inserting picture from the clip art, saving the PowerPoint presentation. How to start PowerPoint? Page number 93, starting PowerPoint 8.1. Let's learn how to start PowerPoint. Start PowerPoint by following these steps. Click Start button on your computer. Move the pointer to the Program option. In Program menu, click the Microsoft Office. In Microsoft Office, click the Microsoft PowerPoint. Now here I explain you in Urdu. First of all, आपको स्टार्ट करना है पावरपॉइंट को अपने कंप्यूटर पे. सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे इसे, क्लिक द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन, और फिर आप अपना पॉइंटर लेकर जाएंगे प्रोग्राम ऑप्शंस पर. इसके बाद आप मेनू बार पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, और उसके बाद ऑफिस पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पे. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं और अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं. अच्छा, शॉर्टकट बनाने का फ़ायदा क्या होता है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है. अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो भैया आजकल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत एडवांस हम लोग 21 सेंचुरीज़ के अंदर मूव कर गए हैं और यहाँ घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपको अपना गूगल करना है पावरपॉइंट, और गूगल करने के बाद आप पावरपॉइंट की सारी चीज़ें देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, क्या क्या है पावरपॉइंट में, कैसे स्टार्ट होता है पावरपॉइंट, हर चीज़ आपको अवेलेबल है आपके गूगल के ऊपर. तो आप जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, यू शुड गो गूगल एंड गूगल इट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट. ओके, तो आपके पास पावरपॉइंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. अगर वो भी मुश्किल लग रहा है आपको तो आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको पावरपॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा. हम इसमें बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा मुश्किल है. तो फर्स्ट वन बाय वन हम ईजी करके आपको चीज़ों को बताना शुरू करते हैं. हमने सबसे पहले आपको स्टार्ट करना बताया, उसके बाद हमने शॉर्टकट बना लिया पावरपॉइंट का और उसे अपने डेस्कटॉप पर रख दिया. डेस्कटॉप पर डबल क्लिक जब भी हम करेंगे तो हमारा पावरपॉइंट स्टार्ट हो जाए. हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पावरपॉइंट स्टार्ट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में. अगर हमें मोबाइल के ऊपर पावरपॉइंट को स्टार्ट करना है तो हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आप इसे गूगल कर लें. जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो पेज नंबर 93 के ऊपर एक स्क्रीन दी हुई है, वो स्क्रीन आपके प्रोग्राम के अंदर लोड हो जाएगी. लोडेड फ्रॉम प्रोग्राम. अब यहाँ एक सवाल उठता है कि व्हाट इज़ पावरपॉइंट. नाउ आई एक्सप्लेन यू इंट्रो ऑफ पावरपॉइंट. पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पावरफुल टूल है. PowerPoint is the powerful, easy to use presentation graphics software program which allows you to create a professional looking electronic slideshow. PPT is used to present information in an organized manner to an individual or group using clip art, sound clips, movie clips, graphics, charts. इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप वेब स्क्रीन्स एंड मैनी अदर्स फीचर्स. यू कैन ईजिली क्रिएट अ प्रेजेंटेशन दैट विल impress your audience
एंड कन्वे योर मैसेज क्लियरली एंड प्रोफेशनली। आपने देखा ना कि मैं अपना मैसेज कितने आसानी से और क्लियरली आप तक पहुंचा देती हूँ। वो किस वजह से? पावर पॉइंट की वजह से। पावर पॉइंट की स्लाइड शो से मैं आप लोगों को अपनी जितनी भी वीडियोस अब तक सेंड कर चुकी हूँ वो सब किसके ऊपर बनी हुई है? पावर पॉइंट के ऊपर। पावर पॉइंट एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स टूल है, सॉफ्टवेयर है। अभी क्योंकि आप क्लास 6 में हैं तो इस सॉफ्टवेयर को आप प्रोफेशनली तो नहीं सीख पाएंगे क्योंकि इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। आप छोटी छोटी सी स्लाइड्स बना सकते हैं, जैसे कि आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। उन पिक्चर्स को आप कोई टाइटल दे दें, टाइटल देने के बाद आप उसकी मूवी भी बना सकते हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर के अंदर इसे करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जब ये करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम कब करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर के अंदर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो हमने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर तो ले लिया और वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? वो सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है। अब इस पावर पॉइंट के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स तो मैंने बता दिया, छोटी छोटी पिक्चर्स को लगा सकते हैं, उन्हें एनिमेशन कर सकते हैं, एनिमेटेड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फिर दोबारा आते हैं अपने पेज नंबर 94 के ऊपर। कंपोनेंट ऑफ द पावर पॉइंट विंडोज 8.2। यहाँ आप देखेंगे कि पावर पॉइंट हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट, ईच विल अ यूनिक फंक्शन। सी द विंडो। यहाँ आप देखेंगे outline, view the buttons, the drawing toolbars, slide and notes pane. Now what is title bar? First जो हम पढ़ेंगे वो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टाइटल बार क्या करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एमएस ऑफिस में भी मैंने आपको टाइटल बार बहुत अच्छे से समझाया भी था और उसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया था कंप्यूटर के ऊपर। अब यहाँ पर व्हाट इज टाइटल बार? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर टाइटल बार क्या है? टाइटल बार द डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन। हमें कभी भी अपने प्रेजेंटेशन का नाम देखना है तो हम किस पे देखेंगे? टाइटल बार पे। एंड मिनिमाइज एंड रीस्टोर एंड क्लोज बटन। और इसी के साथ ही हमें 3 छोटे छोटे, एक माइनस का निशान, एक क्रॉस का निशान और एक मिनिमाइज का बटन नज़र आ रहा होता है। तो जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी आपको तो ये सब चीज़ें आपको दोबारा दिखा दूंगी। द टाइटल बार डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड मिनिमाइज रीस्टोर एंड क्लोज बटन। तो जब आपने देखा था कि जब आपने एमएस ऑफिस की प्रैक्टिस की थी तो आपने देखा था कि एमएस ऑफिस की फाइल्स किस तरह से आपको नज़र आ रही होती थी ऊपर। जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन को कोई नाम देंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टाइटल बार के ऊपर वो शो होगा, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में शो हो रहा था। उसके बाद एमएस ऑफिस की फाइल को हम जो एक्सटेंशन होता है उसका वो DOC होता है, डॉक्यूमेंट बिफोर वर्ड। डॉक्यूमेंट CX है तो डॉक्यूमेंट बिफोर, CX है आफ्टर और बिफोर। ये 2 फर्क आ जाते हैं। तो हम इसे किससे शो कर रहे होते हैं? DOT से और DOC से और DOCX से। मैं ये जब आपको समझाया था, जब करवाया था, तब आपने यही देखा होगा। आप देखते हैं कि पावर पॉइंट पे एक्सटेंशन क्या है? PPT नज़र आ रहा है। अच्छा, नज़र आ रहा है आपको PPT? आप देखिए कि एक्सटेंशन क्या है। PPT से पहले डॉट डालना है। क्या डालना है स्टूडेंट्स? डॉट। डॉट के बाद हम लिखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है PPT की? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, PPSX पावर पॉइंट स्लाइड शो। इससे पहले भी डॉट डलेगा। तो हमने देखा कि एक्सटेंशन जो है वो शो करता है हमारा फाइल को। किसको शो करता है?
फाइल को शो करता है। और फाइल को शो करना तो आपको पता है ना, बहुत ज़रूरी होता है कि फाइल को किस तरह से शो किया जाए। यानी अगर हम किसी भी फाइल को देखेंगे तो हमें एक्सटेंशन से ये पता चल जाएगा कि ये फाइल जो है एक्सेल की है, ये फाइल वर्ड की, और ये फाइल पावर पॉइंट की है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेनू बार पर। मेनू बार जो है वो आपको सिंपल पता है, इसमें फाइल होती है, होम होता है, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये सारे बटन्स जो है आपके वो इस पर होते हैं। तो मेनू बार क्या है? तो मेनू बार हैज द फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स और स्लाइड शो एंड हेल्प मेनू। ये सारे आपको डिफरेंट काम करके दिखा रहे होते हैं। अगर हम देखना चाहेंगे इसको तो इसे आपको यूज करना पड़ेगा। और जब मैं आपका प्रैक्टिकल, एक मैं वीडियो आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल बनाऊंगी, उसमें मैं आपको शो करूंगी कि ये सारे टूल्स जो ये छोटे छोटे आप देखिए, छोटे छोटे आपको फाइल, होम और ये बटन नजर आ रहा है, इनके डिफरेंट काम है। और आप जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे तो आपका रिबिन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना रिबिन क्या होता है, रिबिन बिल्कुल पूरा चेंज हो जाता है। इंसर्ट पे करेंगे तो दूसरा रिबिन आ जाएगा। अगर हम डिजाइन पे करेंगे तो ये जितने भी आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, नीचे की स्लाइड आपकी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? नीचे की स्लाइड चेंज हो रही है। तो अब हमने दो आपको ऑप्शन सिखा दिए, टाइटल बार, मेनू बार। अब आ जाते हैं तीसरे बार। तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार जैसे आपको पता है कि स्टैंडर्ड टूल बार क्या क्या करता है। द स्टैंडर्ड टूल बार इज एलोकेटेड एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो बिलो द मेनू बार। इट हैज द शॉर्टकट फॉर द कमांड्स required for the creating a new presentation or opening and saving, editing, printing an existing presentation. You see all the boxes given on the standard toolbar. Formatting toolbar. The formatting toolbar is allocated just below of the standard toolbar. It has the icons or buttons that help you in formatting the text in your slide. आपने देखा होगा कि जब हमने वर्ड के ऊपर काम किया था तो फॉर्मेटिंग बटन्स को हमने बहुत यूज किया था। उसमें हमने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल देने की कोशिश की थी, साइज देने की कोशिश की थी, फिर उसके अंदर हमने उसका फॉन्ट साइज दिया था, फिर हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया था, फिर अलाइन को जस्टिफाई किया था कि लेफ्ट करना है, राइट करना है, और उसके बाद हमने वर्ड आर्ट को भी करा था। कुछ कलर अपने टेक्स्ट को कलर भी हमने डिफरेंट तरीकों से दिया था। तो ये काम हम एक्सेल में भी कर चुके हैं और ये काम हम वर्ड पे भी कर चुके हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर वर्ड आर्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से आता है और बहुत स्टाइलिश आता है और इसको करने में बड़ा मजा भी आता है। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये सब मैंने करा हुआ है, तो इसको सबको बोल्ड किया हुआ है। आपने देखा मैंने बोल्ड किया हुआ, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड जो आपकी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन है आपकी अभी जो आई है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, उसमें मैंने बहुत डिफरेंट कलर यूज़ किए क्योंकि ये ज़रा सोबर सी थी, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी। बुक के कलर्स को मैंने चूज़ किया, जैसे बुक में दिया हुआ था वैसे ही मैंने किया और उसी से मैंने ये आपका कंटेंट उठाया। तो कंटेंट है मैंने वो बुक से उठाया, तो इसलिए आपको ये कि फ़र्क ना महसूस हो और आप परेशान ना हो कि पता नहीं मिस ने कहाँ से दे दिया, तो मैंने बुक को ही लिया है। तो आपने देखा कि फॉर्मेटिंग टूल बार क्या कर रहा है। फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो जैसे वर्ड में हम यूज़ कर रहे थे वैसे ही कर रहा है। अब आते हैं हम, ये आपका आप देखिए एक और विंडो नज़र आ रही है जिसे हम कहेंगे स्लाइड pane. The slide pane is the blank area where you work the insert text, pictures, etc.
एंड व्यू द कंटेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आप यहाँ पर देखिए रफ काम की तरह से इसको यूज कर सकते हैं स्लाइड पेन को। स्लाइड पेन क्या है, आप जैसे कॉपी के अंदर एक खाली पोर्शन छोड़ देते हैं और उसमें डिफरेंट काम करते हैं, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाता है ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार is allocated at the bottom of the PowerPoint window. It has icons of the drawing tools that help you to draw shapes, lines and connectors, text box etc, clip art and word art etc। यहाँ आप देखिए कि ड्राइंग के जो शेप्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। आपने बहुत सारे डिफरेंट शेप्स देखे होंगे, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैं। लाइंस को आप कैसे दे सकते हैं, यानी बॉक्सेस के अंदर दे सकते हैं, और फिर उसके साथ हम कनेक्टर्स भी जोड़ सकते हैं। कनेक्टर्स वही काम कर रहे हैं जैसे हमारे बुलेट्स वगैरह नहीं कर रहे थे वैसे ही। और टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हम टेक्स्ट को चूज कर सकते हैं कि टेक्स्ट का शेप और साइज हमने कैसे देना है। और ये आपको वर्ड में भी मिलता है, ये आपको एक्सेल में भी मिल रहा है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी मिल रहा है। लेकिन पावर पॉइंट और वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, दो जितना खूबसूरत पावर पॉइंट में है उतना और में मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे पावर पॉइंट पे करने पर बहुत मज़ा आया। तो ये डिफरेंट आपको मैंने जो स्लाइड्स दिखाई हैं ये आपकी बुक्स में है। पेज नंबर मैंने आपको पहले शो कर दिए हैं, तो उन्हें आपने क्या करना है, अपनी बुक्स को अच्छे से रीड करना है, उनको नाम याद करने। और इनको मैंने पीछे लास्ट में आपको इसकी शॉर्टकट कीज भी दी हैं। अच्छा, एक मैंने ना टेस्ट पेपर भी डाला है, तो उसे अभी देखते हैं हम। थोड़ा सा पहले इनको समझ लें। स्लाइड पेन हो गया, ड्राइंग टूल बार हो गया, तो इसको अच्छे से समझ लें आप कि इनके काम क्या है। जब आपको काम याद हो जाएंगे तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार इज अलोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट। इट शोज द मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द व्यू सच एज स्लाइड नंबर एंड द करंट थीम टेम्पलेट यूज। देखो स्टूडेंट्स, जब आपसे पेपर में पूछा जाता है, आपका जो है ओरल होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्टेटस बार कहाँ पर होता है, तो आप इसी में फंस जाते हो और कहते हो पता नहीं कहाँ होता है मिस। तो अब आप देखिए कि हम ये जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स ऐसे वाले कहाँ कब कर रहे होते हैं, जब आपका हम प्रैक्टिकल लेते हैं और वाइवा लेते हैं। वाइवा में हम ये क्वेश्चंस करते हैं कि स्टेटस बार कहाँ पर होता है, और बहुत सारे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी नहीं बता सकते कि स्टेटस बार कहाँ होता है। तो स्टेटस बार अलोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट, इट शोज द मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द व्यू सच एज स्लाइड नंबर। अच्छा, स्लाइड का नंबर और करंट थीम टेम्पलेट यूज जो हो रही है वो दोनों इसमें दिखाई जाती है। अब स्विच क्रिएटिंग न्यू स्लाइड। लुक एट द क्रिएटिंग न्यू स्लाइड विंडो ऑन द होम tab in the slide group. Click the new slide, right click on the slide from the slide tab and select the new slide on the pop-up menu and click on the slide from the slide tab and hit enter key. Now the students see how to create a new slide. First of all, open the new slide and then after you select new slide and then after click on the enter key. Now see the picture. यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ आप अगर चाहें तो अपने टाइटल को दे सकते हैं। सेकंड विंडो के अंदर सब टाइटल में, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट विंडो के अंदर जहाँ मैंने बोला था कि वी विल लर्न टुडे, उस तरह से मैंने ऊपर अपने पूरी डिटेल दी हुई है और नीचे मैंने सेकंड सब टाइटल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो आप इस तरह से अपने इस विंडो को सेलेक्ट करके इस ऊपर में टाइटल दे सकते हैं और नीचे में आप जो भी नोट्स वगैरह देने हैं या कोई बुलेट्स देने हैं वो आप लगा सकते हैं। तो आपको इंसर्ट कैसे करनी है न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी है, हम न्यू स्लाइड के ऊपर जाएंगे, स्लाइड को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसे चूज़ कर लेंगे और चूज़ करने के बाद आप उसके अंदर टाइटल और सब टाइटल दे सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू स्लाइड क्या है,
बिल्कुल सिंपल है, आप इसे देख लीजिए बहुत ध्यान से, और आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन नज़र आ रहा है जो मैंने येलो बटन से शो किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्विच होते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर। नाउ हमने अब अपनी न्यू स्लाइड चूज़ कर ली। न्यू स्लाइड को चूज़ करने के बाद हमने टाइटल दे दिया और नीचे सब टाइटल दे दिया। अब आ जाता है कि इसमें एडिटिंग टेक्स्ट किस तरह करेंगे। एडिटिंग टेक्स्ट टू अ स्लाइड। स्लाइड लेआउट कंटेन द placeholder, the dotted border represent the placeholder. Just click inside the border and you can add the text to insert the object. The slide's layout will be determine the position and size of the placeholder. Click the inside a text placeholder, type the paste and paste the text. Now see the window again. यहाँ पर देखिए कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन, एडिट टेक्स्ट और एडिट पॉइंट्स नज़र आ रहा है। आपको जहाँ कहीं पर भी टेक्स्ट को एडिट करना है, यानी आपका जो लिखा हुआ है उससे एडिट करना है, वो क्या कहलाता है, एडिटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट के अंदर हम टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, ये एडिटिंग है, टेक्स्ट की एडिटिंग। जो भी हम अपनी स्लाइड बनाते हैं उसके अंदर जो कलर है और उसमें जो भी हमने एडिट करना होता है, यानी फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, अप करना है, राइट करना है, सेंट्रलाइज करना है, ये सब यही इसी एडिटिंग टेक्स्ट से होता है। अब एडिटिंग टेक्स्ट को अगर आप अपने हाथ के साथ रखना चाहते हैं तो राइट क्लिक, जहां आप लिख रहे हैं उस ऑप्शन के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद ये पॉपअप विंडो जो यहाँ शो हो रही है एडिटिंग टेक्स्ट ऑप्शन और सेलेक्ट शेप, ये आपके आ जाएगी और आप उस टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को आराम से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चूजिंग लेआउट फॉर ए न्यू स्लाइड। अब आ जाता है कि हम न्यू स्लाइड को चूज करना, उसका लेआउट चूज करना। नाउ एडिटिंग लेआउट फॉर अ न्यू स्लाइड। फ्रॉम द आउटलाइन एंड द स्लाइड टैब पैन, क्लिक ऑन द स्लाइड whose layout you want to choose. On the home tab in the slide group, click the layout. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल होम टेब के ऊपर जाएंगे, स्लाइड ग्रुप के ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे लेआउट को। नाउ क्लिक द लेआउट स्टाइल ऑफ यू चूज। नाउ हियर आर यू सी द डिफरेंट लेआउट पॉपअप ऑन द न्यू स्लाइड विंडो। इफ यू वांट टू वन स्लाइड, दो तरह के अगर टाइटल आपने देने हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, डिफरेंट देने हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये अलग अलग लेआउट है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही है ये बात कि ये डिफरेंट लेआउट्स हैं और ये बहुत सारे हैं। आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड के लिए, कोई सा भी एक। नाउ इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम द क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट आपने पहले भी सीखा हुआ है एमएस ऑफिस में, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, लेकिन फिर मैं सिखा रही हूँ कि इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम द क्लिप आर्ट। इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट, द एमएस पावरपॉइंट 2007 कंटेन drawings, photographs, sounds, videos and other media files called clips that you can insert and use in your presentation. आप ये क्लिप और डिफरेंट मीडिया फाइल्स जिसमें पिक्चर्स हैं, साउंड है, एनिमेशन है और मूवीज़ हैं, उन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ फाइल इन योर स्लाइड, फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट, आपको इंसर्ट टेप के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट जो होगा वो क्लिप आर्ट फ्रॉम द इलिस्ट्रेशन ग्रुप। द क्लिप आर्ट टास्क पैन अपीयर ऑन द राइट हैंड side of the window. Type the name of the picture you want to search in the search for the box. For example, if you want the insert picture of the animal, type the animal. If you want to picture other thing, so you want to select that thing. Click on the go button and you get the related pictures do you want to select.
Click the picture you want and then picture insert on the slide. Notice the green dotted inside the picture. When you select it, you can rotate the picture using it and place the picture of any inside of slide. To resize the picture, click on any blank circles and appear the round picture. When you select it now, drag it and desired direction. अब देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिप आर्ट को चूज कर लिया। क्लिप आर्ट को चूज करने के बाद आपने जो भी आपको चाहिए वो चीज़ यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद आपने उसका नाम सर्च विंडो के अंदर दे दिया। सर्च विंडो के अंदर देने के बाद आपने गो ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करके और एंटर दबा दिया। इसके बाद आपकी सेलेक्टेड पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मार्केट लिखा हुआ है। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिप आर्ट से कोई सी भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो आपको इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम द क्लिप आर्ट मैंने MS ऑफिस में भी सिखाया था और ये हम डिफरेंट ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं बहुत इजीली और बहुत अपनी चॉइस के हिसाब से। अगर आपको कोई पिक्चर अपनी गैलरी से भी लेनी है तो वो भी आप यहाँ से फ़ोटो एल्बम से ले सकते हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा है इलस्ट्रेशन के पास ही फ़ोटो एल्बम, और आप अपनी गैलरी से भी इस उठा सकते हैं। तो इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम द क्लिप आर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लिप आर्ट के बाद अब हम जाते हैं कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करना है। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए सिंपल वही तरीका है, सेव एज। हम सबसे पहले ऑफिस बटन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद सेव एज के ऊपर जाएंगे। सेव एज करने के बाद आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे, आपसे वो मांगेगा ऑप्शन। ऑप्शन क्या मांगेगा, आपका फाइल नेम। अब आपने ये चूज करना है कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को आपने कहाँ पर सेव करना है। अच्छा देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट की जो स्लाइड है उसका जो एक्सटेंशन है वो खुद ब खुद आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। पावर पॉइंट शोज देखिए, और उसमें आपने एक्सटेंशन डालने की ज़रूरत नहीं होती। PDF और XP आप देखें यहाँ पर लिखा है फाइंड एंड इंसर्ट फॉर द अदर फाइल फॉर्मेट को भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और अदर फॉर्मेट को भी आप देख सकते हैं। तो जब भी आप पावर पॉइंट की स्लाइड को सेव करेंगे, सेव एज को क्लिक करेंगे। सेव एज को क्लिक करने के बाद आप फाइल का, अपने प्रेजेंटेशन का नाम देंगे। जैसे कि मैंने इस प्रेजेंटेशन का नाम दिया हुआ है आपका रिवीजन के नाम से मैंने इसे क्या करा हुआ है, सेव किया हुआ है। और फिर उसके बाद आपने बार बार सेव का बटन क्या करना है, क्लिक करना है बार बार। ये क्यों करना है कि आपकी जो जितनी भी स्लाइड हैं, जो आप जिस पर काम कर रहे हैं, वो आपकी क्या हो जाए, सेव हो जाए। अब आपको सेविंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव करना भी आ गया और आपको प्रेजेंटेशन बनाना आ गया। सिंपली आप कैसे बनाएंगे प्रेजेंटेशन, ये आपको आ गया। ठीक है, अब हम स्विच होते हैं क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। नंबर 1 क्वेश्चन, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू द पावर पॉइंट शो? द करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। हम JPG, GIV और WAV में किसी में भी फाइल फॉर्मेट को रख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नंबर 2, in Microsoft PowerPoint, 2 kinds of sound effect file that can be added to the presentation are. The correct answer is D, JPG file and the GIF file. Correct answer, sorry, A, the WAV files and MID files. Okay, number 3, material consisting of the text and number is the best presented as. The correct answer is a table slide. Number 4, what is the motion path? The correct answer is C, a method of the moving items या object on a slide, and that is called the motion. Number 5, what is the slide title master pair? The correct answer is C, the slide master and title master for the specific design
template? The answer is C. Number 6. Which of the following should you use if you want to all the slide in the presentation to have the same look? The answer is, correct answer is D. A presentation design template. You choose the presentation design template. Number 7. In the context of the animation, what is the trigger? The correct answer is B. An item of the slide that perform an action when clicked. The answer is B. Number 8. If you have the PowerPoint show you create and want to send using the email to other teacher, you can add the show to your email message as A. Correct answer is B. Attachment. The answer is attachment. Now number 9. In order to edit a chart, you can click. The answer is C. Double click on the chart object. Number 10. To exit the PowerPoint, the answer is C. Double click on the application control menu icons. Okay students, now here we finish all the question answers. Now here we finish all the question answers. Okay students, आप ये प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको करने की। देखिए जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप अपने कंप्यूटर को सामने रखिए या अपने फ़ोन सेट को, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि आप किस तरह से, जिनके पास सिर्फ फ़ोन है तो वो किस तरह से पावर पॉइंट को ला सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल कर रखिएगा और अपना काम को बहुत तवज्जो से करिएगा। नाउ इट्स द टाइम टू मूव, टिल देन अल्लाह हाफिज़। मेरी नई वीडियो का आपने क्या करना है, इंतज़ार करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है लेकिन कमेंट ज़रूर दिया करें, फीडबैक हमें ज़रूर चाहिए होता है कि ये जो हमने प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है पावर पॉइंट के ऊपर, ये आपको कैसी लगी, इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, तो आप हमें ये फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।